Assalamualaikum everyone and welcome back to our channel सनायमद ऑफिशियल। सो गाइज आज जो है जनाब बिल्कुल अपसेट से थे। सो अभी जस्ट ही आए हैं तो मैंने कहा एक बार एक क्लिप तो बनती है हमारे व्लॉग में एटलीस्ट। ये क्या है करो ना। सो मैंने कहा एक मतलब कुछ देर के लिए तो व्लॉग में आओ, अच्छा नहीं लगेगा, पूरा व्लॉग सन्नाटा हुआ पड़ा है। सो फाइनली मेरी बात मान ली मेरे मियाँ जी ने और फाइनली आ गए इधर। सो गाइज अपसेट क्यों थे आज तुम ही बता दो। पूरा इफ्तार पे रौनक ही नहीं थी, इफ्तार पे आज रौनक ही नहीं लगी दोस्तों। नहीं लगी ना, कमेंट्स में बताना ज़रा क्या हुआ, क्यों अपसेट थे। अपने आप से पूछो। मुझसे? और क्या, क्यों पूछो अपने आप से पूछो। मुझसे कोई गलती हुई क्या? पूछो अपने आप से। तुमने कोई गलती करी? हाँ पूछो अपने आप से पूछो पहले। ये तो कह रही है नहीं। पूछ लो, बोलो तो। पूछ लो, इधर आओ। अपने आप से पूछो। खड़ी हो, सैंडविच जो नहीं बना इसी में। खड़ी हो। नहीं अब इतनी देर तक खड़ा नहीं हुआ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं स्टैंड पे लगा लो इसको। चलो बैठो। हाँ जी, तो क्या हो गया था, क्यों क्यों इतना अपसेट? पूछो अपने आप से पूछो। टमाटो चीज सैंडविच नहीं बनाई इसलिए। अपने आप से पूछो। अरे तो कितना पूछूं, वो कह रहा है मुझे नहीं पता। नहीं पता। क्या डिसाइड हुआ था रात बनने में, शहरी में? उसमें शहरी में जब लेट के डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ था आज के लिए, इफ्तार के लिए? चीज सैंडविचेस और बस। और क्या बना? दोपहर होते होते क्या क्या चेंज क्यों हुआ ये? क्योंकि मेरा दिल करने आपने तो खुद का दिल है, हमारा अपना दिल कब है? खाली सब पकड़ी है। हाँ बस खाए जाओ, तुम कल को भी यही खाइए। तुम इसलिए अपसेट थे? उसका ब्रेड पकड़े खाए। वो तो तुम्हारे लिए बनाया ना। खाए थे, एक भी खाया? तो आपने बोलकर गए थे ना कि मेरे लिए ब्रेड पकौड़े बना देना जब बना। एक भी खाया? मैं खाती नहीं ब्रेड पकौड़े। अफ्तार में खाया, अभी रात में खाया? मैं खाती नहीं ब्रेड पकौड़े यार, मैं तो बस पकौड़ी खाती हूँ। तो क्या करा ब्रेड पकौड़ों का? रख दिए, कल खाओगे तुम। खा के देखना कैसे बनी। अच्छे नहीं बने? खा के देखना। तो यार अब ये वाली बात ही तो बोलना था ना। क्यों बोलूं? लेकिन ये एक बात सुनो, ये तो इफ्तार के बाद तुम्हें टेस्ट में समझ में आया होगा कि मैं इफ्तार से पहले ही मैं तो उसमें हो गया। मैं क्या चेंज क्यों हुआ प्रोग्राम में ही है? पूछ लो। अच्छा, मैं अहमद के साथ पता है एक चीज क्या है? मैं नहीं बोलता हूँ, फिर मैं अपने नहीं, एक चीज क्या है, अगर एक बार डिसाइड हो गया है तो वही चीज बननी है। अगर उसके अलावा कुछ बनता है तो फिर इनका मूड हो जाता है स्पॉइल। यही बात हुई है। चलो भाई, जो डिसाइड होगा वही बनना है। ओके गाइस। अब मैं डिसाइड ही नहीं होगा, अब बोलूंगा ही नहीं। अम्मा कुछ भी देख लेना, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं अम्मा। मैं तुम थकना रही। आज 19-20 रोज होगा, आलू प्याज। यार मेरी कल नहीं बनी थी तो मुझे ऐसा लगा तो अपने लिए बना लो 2-4 पकौड़ी खाली। ऐसा मैं क्या कहूँ, ऐसा क्या अपने आप के लिए बना लो बस तुम 2-4 पकौड़ी। इनको ब्रेड ही जम रहा है, कह रहे मुझे ब्रेड ही चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी बेसन का आइटम। मैं थक गया, मैं खाते 15-20 दिन होगा। और बेसन में अब तुम नई चीज बनानी नहीं। तुम बेसन में कुछ नई चीज होती है गाइस? प्लीज आप लोग प्लीज कमेंट में बताओ बेसन में और क्या ऐसी चीज होती है। चीजें हैं जो तुमने डायरी बनाई थी पूरी। आलू बेसन में बेसन नहीं था अहमद, आलू बेसन अलग थी, कुछ भी था। चलो गाइज, ये तो हमारा अपना डिस्कशन है, ये तो हम बाद में करते रहेंगे मियाँ बीवी। लेकिन नहीं मैं कि बनना क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग बता दीजिए कमेंट्स में कि मैं क्या बनाकर अपने मियाँ जी को खिलाऊं ताकि इनका दिल अच्छा हो जाए। क्योंकि अभी हमारे आज कौन सा सहरी है? 20वीं सहरी है। माशाल्लाह 20वीं सहरी आ गई यार। पता भी नहीं चला, इतने माशाल्लाह 20 रोजे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। पता चलना है, बाहर निकलो धूप में। मैंने बोला आज मैंने बोला है तो 1:30 बजे सो को उठोगी, 4:30-5 बजे किचन में पहुंचोगी तो कहाँ से पता चलेगा? बाहर निकलो धूप में 12 बजे 12:30 बजे। मैंने गाइस आज मैंने बोला है ना कि अपने काम की वजह से ये बंदे का अपसेट था हल्का फुल्का। पता चला कैसे होठ सूखेंगे। नहीं सही बात है। आई और उसके बाद घर में आने के बाद जो ढंग की मतलब की चीज नहीं मिली इफ्तार में, जो चीज डिसाइड हो गई, जो चीज सोच ली, तो फिर और ज्यादा गुस्सा है ना। तुम ही खाओ फिर। तो उन्होंने खाया ही नहीं। चलो पकौड़े बट क्या है, रोज की उसमें सॉस लगा के तलनी शुरू करी, रोज सॉस लगा तलना शुरू कर दिया उनको। मैं कभी उसमें स्टफ डाल दो, आलू का स्टफ कर दो उसमें, कभी चटनी चेंज कर दो उसमें, कभी तुम्हारी रेड वाली चटनी रखी कभी वो लगा लो उसमें। ये तुम्हारे हाथ के तरीके हैं, कोई चीज़ मैं थोड़ी बताऊंगा कि ये चीज़ का ही मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या चेंजेस करने हैं। बस उसमें सॉस लगाओ रेड वाली, वो तल दो उनको। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज़ भी मैं थोड़ी बताऊंगा। अब कभी किसी चटनी में बदल लो, कभी किसी चटनी में, कभी सिंगल ब्रेड ऐसी तल लो। ये होते हैं तरीके भी। और 2 दिन से सैंडविच बनने से तमज़ आ रहा था उसमें। सैंडविच मैंने सैंडविच बना के खिलाऊंगी। मैं तो कह रही है मैं कल को बनवाऊंगा सैंडविच। अब मैं
चलो गाइस मेरा हाथ दुखने लगा। ये बंदा पता है क्या, पीछे वाला बंदा ना आराम से बोलता रहता है, उसे पता ही नहीं होता, उसे दर्द ही नहीं होता। मेरे हाथ में दर्द होने लगा। स्टैंड पे लगा लो। चलो खैर, अभी बहुत बोर कर रहे हैं मुझे भी और आपको भी। बोर कर रहा है, सच्चाई आ गया सामने। बहुत बोर कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल विद अ न्यू व्लॉग। सो आई होप आपको हमारा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया हो। बस अहमद की अपसेट की वजह एक्चुअल पता लग गई है कि क्यों गुस्सा हो गए थे। मैं नहीं गुस्सा ना, अपसेट हूं मैं। फिलहाल अभी जो है जनाब थोड़ा सा मुंह उधर कर लीजिए। अभी जो है जनाब मेरा हाथ दुखने लगा, मैंने अपने पिलो को लगा लूं ना। नहीं कोई बात नहीं, इधर थोड़ा सा इधर मुंह करो, इधर होगा तो इधर कर लो। सो फिलहाल अभी जनाब जो है अपना कंपनसेट करने के लिए बिरयानी ठूस कर आ रहे हैं दोस्तों के साथ जाकर। क्योंकि पता है मेरी दादी बोलती थी कि कभी आदमी के गम में कभी साथ मत देना, कभी मत सोचना ओए मेरे आदमी ने खाना नहीं खाया, कभी मत देखना ये चीज। उसके पॉकेट में खाना होता है, जो आदमी कमाता है ना उसके पॉकेट में खाना होता है। तो मेरे मियाँ ने आके मुझे गुड न्यूज दी है। 10:22 पर मुझे कॉल आती है, हेलो। मैंने बोला जी सना मैंने खाना खा लिया है। क्या खाया? मैंने नहीं पूछा, मैंने जस्ट फोन कॉल कट कर दी क्योंकि मुझे पता था आज ही बंदा जो है बाहर खा के आएगा, बाहर ठूस ठास के आएगा बड़ा मस्त। मैंने घर पे ठूसा मैंने घर पे ठूसा है मतलब बाहर। मैं घर पहुंचूंगा, मैं फिर मेरे आगे पकौड़े रख दी जाएंगे, लो खाओ। सो ये बाहर माशाल्लाह खाकर आ गए तो थोड़ा सा इनका जो चेहरे पे था स्माइल आ गई थी। मुझे नहीं पता था रीज़न ही है। चलो फिलहाल यूट्यूब का एक फ़ायदा तो हुआ, मुझे इनके दिल की बात पता लग गई एटलीस्ट ये गुस्सा क्यों है, तो वरना ये मुझे सच में पता नहीं चलता ये गुस्सा ही क्यों थे। सो फिलहाल अब हम जनाब को जो है सैंडविच ही खिलाएंगे, अब ब्रेड पकौड़े। फिलहाल टॉपिक क्लोज वरना पूरे व्लॉग में इस लड़के ने बोर कर दिया। कल को जो है तुम बना के रखना, मैं कल को मैं नहीं खाऊंगा सैंडविच, यही पक्की बात है। तो फिर क्या खाओगे? क्या मालूम। तो भाई कल से इफ्तार बंद, मार्केट से आएगी। ओके मार्केट से क्यों? तो जब खानी नहीं तो क्या मैं जबरदस्ती क्यों बनाऊं? मैं इतना मेरा आदमी इतनी मेहनत से कमा के ला रहा है रोजे रमजान में और मैं चीजें बर्बाद करूं? खाओ तुम आलू प्याज बना के खाओ, मैं पानी पीऊंगा। आज के बाद ना मैं प्याज और आलू की तरफ देखूंगी भी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मेरे आदमी को मेरे आलू प्याज खाने पर। देख लो बार बार यही चीज बोली जा रही है कि आलू प्याज नहीं खानी है, आलू प्याज नहीं खानी है। तो भाई बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे हस्बैंड को। हमें नहीं खानी, हमें कुछ और कर दो हमारे लिए। सो अब जो है ये टॉपिक को करते हैं क्लोज क्योंकि अगर ये बढ़ा तो मेरी तो पक्का फाइट है इनके साथ, ठीक है। सो फिलहाल अभी ये तो माशाल्लाह ठूस ठास के आ गए हैं, मैंने कुछ ठूसा है नहीं। सो इसीलिए मैं मेरा गुस्से का पारा ऊपर चढ़ सकता है क्योंकि इन्हें पता है कि अब जब इनका पेट संतुष्ट हो गया ना तो मेरा तो आप समझ ही सकते हो। सो फिलहाल अब ये बोर कर रहे हैं और आज इन्होंने कोई एंटरटेन नहीं करा, अभी भी इन्होंने पागल बना दिया बिल्कुल। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग को क्लोज क्योंकि मेरे मूड की भी बड़ी रेड लग गई है इस टाइम। जितनी मेहनत करो ना आदमी के लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आदमियों को, और इसीलिए अब कल से मैं इफ्तार नहीं बनाऊंगी। ये मार्केट से जो लाएंगे उसी में बिस्मिल्लाह कर लेंगे। बड़े मजे के लेके आए थे, कौन से वाले चाइनीज पकोड़े मुझे दिखाने के लिए, और आलू के कुछ से खाए नहीं गए थे, जो मैंने बनाए थे ना फ्रेश वो ही खाए थे। तो ये सिर्फ कहने की बात होती है, हाँ ठीक है ओके ओके, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। चलो गाइज अपना ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ पर ब्लॉग का एंड कर दिया, अल्लाह हाफिज़। रुको अभी एंड नहीं हुआ है व्लॉग, अभी तो आपको सहरी और इफ्तार भी देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सहरी। अस्सलामुअलैकुम। सो अभी सहरी का वक्त हो गया, मैं उठ चुकी हूँ, मैंने माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ ली है और हस्बैंड साहब भी उठ चुके हैं, फ्रेश होने के लिए गए हैं और टाइम हो रहा है अभी 4:03। अब जल्दी उठना हो रहा है क्योंकि अब जो है 5:00 कुछ मिनट, मतलब 5 बजने में कुछ मिनट पहले सहरी जो है मुकम्मल हो जाती है यहाँ पर मुरादाबाद, मतलब इंडिया में ये एक सिटी है यहाँ पर, ठीक है। सो अभी चलते हैं सहरी के लिए, और सहरी आज है माशाल्लाह 20th सहरी है। एंड गाइज वेट सो मैं यही बोल रही थी कि माशाल्लाह अब चलते हैं किचन के अंदर और सहरी की प्रिपरेशन करते हैं। सो मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से सहरी गरम करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सहरी में मेरे पास नहारी गोश्त, ठीक है, और साथ ही मैं दूध गरम कर रही हूँ। और यहाँ पर ना कल के लेफ़्ट ओवर जो है सेवइयाँ हैं तो वो भी हैं जो मैंने बनाई, साथ में रहेगी ब्रेड एंड दूध। सो फटाफट सहरी को गरम करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम एवरीवन एंड क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं अभी आ गई हूँ किचन के अंदर इफ्तार की प्रिपरेशन करने के लिए।
यहाँ पर जो है मैंने प्रिपरेशन कर ली थी आधी, मतलब सैंडविचेस बनाकर रख लिए हैं, आलू वाले सैंडविचेस बना रही हूँ, साथ ही फ्राइंग्स रहेंगे, मिल्क शेक रहेगा एंड फ्रूट एज यूजुअल जैसे कि रहता ही है। और बाकी मैं अनियन क्रिस्पी बना रही हूँ आज अहमद के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि कल उन्होंने कितना ज़्यादा गुस्सा दिखाया, जो कल नहीं मतलब इसी वीडियो में पहली क्लिप में। सो फिलहाल मैंने कहा चलो भाई आज जो है इनकी मर्ज़ी के मुताबिक सारी चीज़ें बना दो, वरना क्या फ़ायदा है, गुस्सा हो जाएंगे। फिलहाल उनका कल का जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर वो भी उन्हें खिलाऊंगी, ये मेरी टेक्निक है मैं कैसे खिलाऊं, बट खिलाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो वेस्ट नहीं करना है, मैं भी खाऊंगी ऐसी बात नहीं है। सो फिलहाल स्टार्ट करते, सबसे पहले मैं फ्राइंग करती हूँ और सारी तैयारी मैंने कर ली है, देख लीजिए कटिंग चॉपिंग भी करके, उधर अनियंस रख दिए हैं, उधर सैंडविचेस रख दिए हैं और इधर फ्राइंग्स निकाल दिए हैं, मिल्क शेक की तैयारी कर दी है, हाफ जैसे कि मैं करती हूँ पूरे रमज़ान, आपने देखा ही है। और बाकी आज जो है मॉम ने भी इफ्तार की तरफ, मतलब मम्मा ने अपनी तरफ इफ्तार पर बुलाया है, तो इफ्तार तो मैं नहीं करूँगी वहाँ पर ना अहमद, लेकिन हाँ इफ्तार के बाद मैं वहाँ जाऊँगी, तो अगर मौका लगा तो मैं वहाँ का शेयर करूँगी, नहीं लगा तो शायद नहीं भी करूँ, क्योंकि मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। आफ्टर आई थिंक पूरे 20 रोज़े हो गए हैं, मैं सिर्फ एक ही बार गई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पूरे रमज़ान में, अब मैं सेकेंड टाइम जाऊँगी मम्मी के यहाँ पूरे रमज़ान में। कैन यू इमेजिन गाइज, जो बंदी हर दूसरे तीसरे दिन जाने वाली है वो रमज़ान में इतनी मुश्किल से निकल रही है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा यार, इसीलिए मम्मा कह रही तो बिल्कुल ऐसी हो गई, आ नहीं रही। फिलहाल उनको भी खुश कर देंगे आज जाकर इंशाल्लाह। सो बस चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, और अभी अहमद साहब आएंगे तो आपको एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। कल तो वो आए नहीं थे गुस्से में, बट आज वो आप लोगों को एंटरटेन ज़रूर करेंगे, स्टे ट्यून्ड। पर मैंने कर ली है सारी तैयारी शैयारी, देख सकते हैं जी सारा कुछ रेडी कर लिया है, इधर भी मैंने सब तैयारी कर कर रख दी है, इधर भी रेडी कर दिया है, ये अंदर मिल्क है और यहाँ चढ़ा दिए कढ़ाई और पैन। फटाफट स्टार्ट करते हैं फ्राइंग, और जब अहमद आएंगे तो उस कैमरे को होल्ड कर लेंगे। क्या क्या तैयारी हो गई? हो रही है। क्या क्या हो गया? पिछली वाली के लिए बिजी में हेड है, पिछली वाली के लिए बिजी में हेड है। सही है। आज ब्लॉग लगा आज? अभी रात चला गया ना, मैंने भी थोड़ा बहुत शूट किया था तो मुझे वो काफ़ी लगा, तो मैंने वही शेयर कर दिया था। अब क्या हो रहा है? तो फिलहाल आज किसी के फेवरेट सैंडविचेस बन रहे हैं, सैंडविचेस आलू वाले। देखते हैं, अभी देखे तो है नहीं हमने। क्या नहीं देखे, ये क्या बन रहा है फिर? कितना बहुत डाली है कि बार तुमने कच्ची सर्विस में ही क्या करा है? कोई बात नहीं। कितनी बहुत डाली है ये? तुम निकालोगे कैसे इसमें से? परेशान मत हो, ये तो हमारा रोज का काम है। कितनी बहुत थोड़ी डाल दी हो, आज तो ज़्यादा डाल दी। मैं जब देखती हूँ ना कि थोड़ी है तो फिर मैं एक साथ डाल देती हूँ। ये क्या है? ये सैंडविच। कौन से सैंडविचेस? कैसे सैंडविचेस? कौन से वाले होते हैं? तुम बताओ, मुझे क्या मालूम। आपको ही तो पता होना चाहिए। तुम बताओ ना। लाओ पहले ये निकाल ले इधर। इसकी वो तो दिखाओ, अंदर क्या है इसमें? इसमें आलू की फिलिंग है। दिखाओ। अब वो जब मैं कट करूंगी तब दिखाऊंगी ना। ऐसे खोल के दिखा दो ना हल्का सा। अब ऐसे नहीं दिखा सकती यार, ये सारे फ्राई हुए ना हुए। इतना बहुत डालने से जो है ना मज़ा नहीं आता है। ओहो हो, अभी सारा फिनिश भी कर जाते हो माशाल्लाह। भूख में आदमी खा गई। तो भूख में इंसान जब नहीं पसंद आता है तो भी तो नखरे दिखाता है, वो तो तुम ही हो। तेल है इसमें। हाँ, सब निकल जाएगा अभी। इसको किसी बास्केट में रखा करो, जाली वाली बास्केट ना अगले साल से लेकर, अगले साल के लिए लेकर आऊंगी। तो जल्दी जल्दी करो, गर्मी है यार आज गर्मी है। गर्मी है आज गर्मी है। लाइट कितना परेशान कर रही है। चलो क्या करूं? चलो थोड़ा सा सही करो, कैमरा सही करो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सना अहमद ऑफिशियल। तो आप लोगों का वेलकम है हमारे न्यू व्लॉग में। सो इसके पहले वाली जो क्लिप आपने देखी होगी, मुझे पता है सोच रहे हो अरे कितना झगड़ा हो गया दोनों में। तुम्हारी बात गलत थी। झगड़ा ही था वो, एक्चुअली वो ऐसा नहीं था कि हमने प्रिटेंड किया, वो एक्चुअली झगड़ा। तुम्हारी बात गलत थी, मानो इस बात को। ऑन कैमरा मानो, ऑन कैमरा मानो इस बात को। खुदा की जात तो देख रही है। मानो इस बात को। तुम्हारी खातिर मेरे मियां जी, खातिर की क्या बात है? हकीकत इधर देख के, इधर देख के। कोई बात नहीं, आई एक्सेप्टेड बस। और कुछ कहलवाना चाहते हैं, ऑन कैमरा कहलवा लीजिए अगर आपको और भी कुछ हो दिल में, जैसे याद आएगा। तो गाइस अगर आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी कर दीजिए, इसी तरीके की हमारी नोकझोंक देखने के लिए, रियल ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं हम प्रिटेंड कर रहे हैं। सो फिलहाल आज का जो मेन्यू है वो है हमारा आलू वाले सैंडविचेस, ठीक है, साथ में है अनियन क्रिस्पी, इनके फेवरेट, और फ्राइंग्स हैं, शेक्स हैं एंड अपने फ्रूट्स हैं, और कल वाला लेफ्ट ओवर भी है तो वो भी हम दोनों में अभी भी खा लेंगे। एंड गाइस कल मेरा हाथ भी कट गया था,
ये इतना सताता है लड़का मुझे कि बर्तन वॉश करते हुए मेरा हाथ जल गया। जल्दी करो तैयारी। सो गाइस आप लोग अपने चैनल, मेरे चैनल को फटाफट, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ठीक है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्राइंग करना। ब्राइटनेस क्या बना रही हो अभी? थोड़ी जो है ना थोड़े छोटे छोटे वो लेना बॉल्स, इसके नहीं बॉल्स नहीं बोलते हैं, मैं देखो कटे में जो है ना बहुत तेज लग रहा है। और बड़े हिसाब से करो, ऊंचाई से तो चम्मच से ला लो ना। ये देखो ये देखो इधर दिखाओ, ये कटा हुआ है ना पूरा, ये इसको डालो स्पून से भी कोई फायदा नहीं है, हाथ तो मेरा ऑलरेडी है। बता रहे थे तो आज जो है 21वीं शब है आज। हाँ। आज 21वीं शब भी है आज तो माशाल्लाह। तो आज तो तुम व्लॉग रात से स्टार्ट कर देना। हाँ आज लेके जा रही मैडम, बता दिया है मैंने। आज के चेहरे पे देखो कैसी मुस्कुराहट यार। मैं 20 दिन में आज पूरे रमजान में आज जा रही हूँ, सोचो दूसरी बार। तो हमने रोका है क्या? रोका नहीं है, तो तुम्हारे घर की जिम्मेदारी ने तो रोका है। तो आज भी मत जाओ, जिम्मेदारी आज भी है। वो तो है ही, लेकिन अब मम्मा ने इतने उससे कहा, रोज कह रही बेटा आजा बेटा आजा, और बस जाना ही नहीं हो पा रहा है मेरा। आज दोनों कहो कि अपनी वजह से खुद नहीं जा रही हो। नहीं, घर के कामों की वजह से। हाँ जरूर। इफ्तार की जिम्मेदारी, सहरी की जिम्मेदारी, खाने की जिम्मेदारी होता है, हर घर में होता है, हर घर की बहू का ऊपर होती है जिम्मेदारियाँ। कोई नई नहीं है। सही बात है, दिस इज नॉट न्यू, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी एंड वी नीड टू डू। यस, इट्स अवर रिस्पांसिबिलिटी गाइस एंड वी हैव टू डू। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, क्या बना रही है? ये है अनियन प्याज की पकौड़े। एक बड़ा बड़ा दिल है, जैसे ऑमलेट में पड़ते हैं चॉप प्याज, इस चॉप प्याज की पकौड़ी बना दूंगी। पटा में वो थोड़ा सा लंबी लंबी जो होती है इसके मुकाबले थोड़ी टाइम लगेगा उसमें। पता है उसमें टाइम लगेगा। उसके चॉप वाली प्याज का चम्मच से डालो उसमें, छोटी छोटी बड़ी बढ़िया रहेगी। बड़े पर वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे फुल्की में अनियन कड़ी में पकौड़ा नहीं बनाते प्याज वाले, उसकी तरह कम लगेगा उसमें। इतना कम थोड़ी कि वो तो बिखर जाएगी, छोटी होती है। ये लच्छे वाली तो हो भी जाती है मैनेज, वो नहीं हो पाएगी। हिसाब से होगी, तरीके से नहीं होगी बाबू। और क्या बोलना चाहिए, पता नहीं क्या करता, भूल गया। अरे गुटली वाली बात बता रहे थे ना। वो तो खजूर में से गुटली जो है सबको जो है खजूर में से गुटली पहले निकाल के रख देनी चाहिए। क्योंकि सना मुझसे हमेशा पूछती तुम गुटली पहले क्यों निकाल देते हो गुटली खजूर में से। मैं कहीं सुन रहा था बहुत अच्छी है, और नबी जो है यही कहते थे हमारे कि गुटली को पहले निकाल दो, रोजदार के लिए इजी पड़ता है खाने भी और सवाब बहुत है, सुन्नत है। ये नहीं कि मुंह में खजूर रख के फिर निकालते हैं, वो चीज अच्छी नहीं है, पहले निकाल देनी चाहिए। चलो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अनियन क्रिस्पी, ठीक है, और फटाफट से इसको निकाल लेते क्योंकि रोजे का वक्त भी हो गया है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल लग चुका है माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अपनी अनियन क्रिस्पी सैंडविचेस एंड ब्रेड पकौड़ा, साथ में फ्राइंग्स, सॉसेस, मिल्क शेक एंड फ्रूट्स। तो इफ्तार के बाद मिलते हैं गाइस। सो नमाज़ पढ़कर मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए एंड इफ्तार हो गया था। किचन विचन क्लीन कर कर और सारे कुछ निपटा कर किचन को वाइंड अप कर कर मैं रूम में आ गई थी, नमाज़ पढ़ी मगरिब की। अभी जस्ट मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो मुझे ध्यान आया मैंने इसका आउटरो ही नहीं किया है। तो इशा की अजान भी हो चुकी है और मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ और बस चेंज करूँगी, अब मम्मा की तरफ जाऊँगी और इस व्लॉग को मैं यहीं कर दूँगी एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। तो मियाँ बीवी की नोकझोंक तो चलती रहती है एंड गाइज़ मैंने कहा था मैं इफ्तार नहीं बनाऊँगी, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है एज अ वाइफ, तो भाई करना तो पड़ता है। और मियाँ बीवी की लड़ाई दूध की मलाई, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो ये तो चलती रहती है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो वो भी ज़रूरी है क्योंकि अगर मोहब्बत है तो झगड़ा तकरार ज़रूरी है भाई, उसी से मोहब्बत बढ़ती है ना। तो चलो यहाँ पर ब्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, तो में याद रखना।